हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9.1 जो हमने कल की थी और हाफ छोड़ी थी वो आज करेंगे। तो हमने 8 क्वेश्चन कल कर लिए थे, आज हम करेंगे स्टार्ट 9th क्वेश्चन से। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। आपको दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब आपको दो चीज़ दे रखी है इसमें, एक बिल्डिंग और एक टावर। आप दो चीज़ बना लीजिए, एक बिल्डिंग और एक टावर, मतलब ये बिल्डिंग ये टावर। तो आप कह रहे हो ये बराबर क्यों बना दी, क्या पता ये लंबी हो या फिर ये लंबा हो, तो आपको कैसे पता। तो अभी मैंने बराबर बनाई है, आगे की इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही हम इसकी लेंथ बड़ी या छोटी करेंगे। ठीक है जी। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है किससे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लीजिए हमने ये टावर ये वाला माना है और बिल्डिंग ये, मतलब बिल्डिंग ये टावर ये। तो इससे इस फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल हमारा कितना है, ये हमारा कितना है 30 डिग्री। ठीक है जी। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब इसके फुट से टावर के टॉप को ये एंगल कितना हमारा, पहले क्या था टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप का एंगल क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये 30 था तो एंगल बड़ा कौन सा हुआ 60 डिग्री। तो इसके लिए हमें टावर बड़ा चाहिए। ठीक है जी, समझ में आया। एंगल 30 था मतलब एंगल छोटा है, कोई भी एंगल है हम ऐसे बनाते हैं, ये 90 का बन गया तो ऐसे घटाते घटाते इसको बिल्कुल 0 पे लेके आते हैं। तो मतलब एक कोई भी एंगल 30 का है तो वो ऐसे जाएगा, और 60 का है तो वो उससे बड़ा होगा ना, तो ऊपर ही उससे ऊपर मीट करेगा। अगर ये यहाँ मीट कर रहा है किसी भी चीज़ को तो ये इससे ऊपर करेगा, मतलब ये एंगल 30 का है तो ये 60 का है। मतलब टावर की हाइट हमारी लंबी है और बिल्डिंग की हाइट छोटी है। ठीक है जी। अब इसमें दे रखा है आपको टावर की हाइट दे रखी है, इसमें आपको 50 मीटर आपको टावर की हाइट दे रखी है, और आपको निकालना क्या है, इसमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। इसको नाम दीजिए A B C D और E। इसको मीट कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लिया हमने। अब देखिए, अब हम पहले ट्रायंगल कौन सी लेंगे, एक ये ट्रायंगल है हमारी और एक ये ट्रायंगल है। हमेशा हमने 90 डिग्री वाली ट्रायंगल को चूज़ करना है। ट्रायंगल तो ये भी बनती है पर ये 90 डिग्री की नहीं है, तो हमने 90 डिग्री की ट्रायंगल को यूज़ कर लिया। एक ये है और एक ये वाली। ठीक है जी। इसमें अब हम पहले कौन सी लेके चलेंगे, अगर हम ट्रायंगल ये वाली लेते हैं, ABD वाली ट्रायंगल हम लेते हैं, तो इसमें हमें तीनों में से कोई सी भी साइड गिवन नहीं है जिससे हम AB निकाल सकें। हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है ना, AB नहीं है गिवन हमें कोई सी भी साइड, तो हम इसमें से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले ट्रायंगल लेके चलेंगे, ये कौन सी लेंगे, ट्रायंगल EBD। ठीक है जी। हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली है। अब इसमें एंगल यहाँ पे है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की हेल्प से और एंगल की हेल्प से हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो हमें इस ट्रायंगल की जिसमें हमें एक भी साइड नहीं दे रखी थी उसकी एक साइड आ जाएगी, तो उसकी हेल्प से हम AB निकाल सकते हैं। इसलिए हम BD निकालेंगे इस ट्रायंगल की हेल्प से। कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें टेंजेंट 60 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ED बाय BD। ठीक है जी। टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3, और ED हमें दे रखी है 50 मीटर और BD हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3 BD इज इक्वल टू 50, BD इज इक्वल टू 50 बाय √3। अब रूट हमें नीचे नहीं छोड़ना होता है, तो हम √3 से ही डिवाइड करेंगे, √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 50 √3 बाय में 3 मीटर। हमारी इसकी लेंथ आ गई है। अब हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे, कौन सी लेंगे, ट्रायंगल ABD। अब इसमें हमारे पास बेस है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब AB निकालनी है, तो इसमें भी हम 10 का यूज़ करेंगे। 10 30 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा AB बाय BD। 10 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1 बाय √3, और AB हमें फाइंड आउट करना है। BD हमने अभी निकालता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे बाय 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 √3 बाय 3 इज इक्वल टू
AB√3। अब √3 दोनों साइड है, देखिए इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो ये आप कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में लेके आएंगे तो वैसे भी कट जाएंगे, या इसको वहाँ पे डिवाइड में लेके चलेंगे तो हम यहीं पे इसे कैंसिल करते हैं। तो अब AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 50/3 मीटर। हमारी बिल्डिंग की हाइट आ गई 50/3 मीटर। ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? 2 पोल हैं आपके, बिल्कुल इक्वल हाइट के हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, और वो कहाँ पर है? रोड के दोनों अपोजिट साइड खड़े हैं। मतलब बीच में कोई भी आपकी रोड है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड, मतलब एक पोल आपका यहाँ है तो दूसरा पोल अपोजिट साइड उसकी, और हाइट दोनों की इक्वल है। और जो रोड की आपको लेंथ दे रखी है वो 80 मीटर दे रखी है, मतलब जो ये रोड आपकी 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है जी। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब कोई भी पॉइंट आपका रोड पे, कोई भी मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, आपका कोई भी पॉइंट दे रखा है रोड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स, मतलब दोनों पोल्स के टॉप से एंगल बन रहा है, वो आपको दे रखा है 30 and 60। अब कौन सा हम 30 मानेंगे और कौन सा 60? तो ये वाला जो पॉइंट है हमने ये बिल्कुल बीच में नहीं लिया है, थोड़ा इस साइड लिया है, तो ये वाला एंगल हमारा बड़ा होगा। हम जितना पास आते जाएंगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा ना, तो ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री का और ये होगा 30 डिग्री का। ठीक है जी। आपको निकालना क्या है इसमें? हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब इन पोल्स की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, और ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट कितनी दूरी पर है इन पोल्स से, वो आपको बताना है। तो पहले इनका नाम दीजिए। ठीक है जी, ये हमने नाम दे लिया। अब इसे करेंगे कैसे? आप मान लीजिए, आप x मान लीजिए इसे, BC = x। BC को हमने x मान लिया, तो हमारा DC कितना रह जाएगा? DC हमारा कितना रहेगा? टोटल कितना था? 80। 80 - x, ये हमारा रहेगा ना DC। तो अब लेके चलते हैं ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल ECD, ये वाली ट्रायंगल लेके चलते हैं। इसमें टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट 30, ये क्या होगा हमारा? ED बाय में DC। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1/√3। ED की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और DC कितना हमारा? 80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ED √3 ED = 80 - x। ED = 80 - x/√3, और बाय में हम रूट कभी नहीं छोड़ते, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √3 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 80 - x√3 बाय में 3। ED की वैल्यू आ गई हमारी। अब ऐसे ही AB की वैल्यू निकालेंगे हम इन ट्रायंगल ABC में। इसमें टेंजेंट का फॉर्मूला लगाइए, टेंजेंट 60 = AB/BC। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? √3, और AB की वैल्यू हमें पता नहीं, और BC की वैल्यू हमने क्या मानी थी? x। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? AB = √3x, मतलब AB की वैल्यू आ गई हमारी, और हमारी कितनी आ गई? ED की वैल्यू आ गई। और हमें ये स्टार्टिंग में गिवन था क्वेश्चन में कि दोनों पोल्स की हाइट सेम है, मतलब ED = AB है ना, तो इन दोनों की वैल्यू हम इक्वल में रखेंगे। ED = AB। ED की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 80 - x√3 बाय में 3, और AB की वैल्यू हमारी कितनी आई है? √3x। ठीक है जी। अब इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको भी अंदर से खोलेंगे, 80 √3 - √3x = ये कितना हो जाएगा? 3√3x। ये x वाली टर्म हम एक साइड करेंगे। कैसे करेंगे? ये उस साइड लेके जाएंगे, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो उस साइड हमारा कितना हो जाएगा? 3√3x + √3x, और इस साइड हमारा क्या है? 80 √3। तो √3 सब में ही है ना, तो यहाँ से भी कॉमन निकला आएगा हमारा, और वहाँ से भी, तो आपस में कट जाएगा। कैसे? √3 3x + x = 80 √3,
मतलब ये वहाँ जाएगा डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो वो आपस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ कितना हो गया 3x प्लस एक्स कितना होता है 4x इज इक्वल टू 80। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20, मतलब हमारी BC की वैल्यू आ गई 20। तो हमारी DC की वैल्यू क्या होगी हमारी BD माइनस BC, मतलब 80 माइनस 20 कितनी होगी हमारी 60 मीटर, मतलब ये वाली लेंथ हमारी 60 मीटर। तो निकल गया कि पॉइंट से ये पोल्स कितनी दूरी पर हैं, एक 20 और एक 60। और हाइट ऑफ द पोल, अब ये वाली वैल्यू BC की या फिर x ही है ना, ये तो हमारा x की वैल्यू हम AB या फिर ED कोई से में भी पुट करेंगे। AB में करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारा √3, x की वैल्यू कितनी है हमारी 20, तो √20 मीटर, मतलब AB की वैल्यू आ गई हमारी 20 √3 मीटर। और सेम एज इट इज़ ED की वैल्यू यही है क्योंकि सेम हाइट थी दोनों की। क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक टीवी टावर है, कोई भी आपका टीवी टावर है, वो कहाँ पर है, वो वर्टिकल स्टैंड है ऑन द बैंक ऑफ द कैनल, मतलब एक नहर के किनारे एक टीवी टावर आपका खड़ा है। और क्या दे रखा है आपको वो जो नहर है उसके अपोजिट साइड एक पॉइंट पर, मतलब ये टावर है इस साइड है, मतलब नहर के बीच में एक नहर है, तो उसके अपोजिट पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टीवी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है यहाँ से 60 डिग्री का, ठीक है जी। और इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, एक और पॉइंट आपको दे रखा है, इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर है वो, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे हमने एक और पॉइंट लिया है, ये दूरी हमारी कितनी दे रखी है 20 मीटर। और क्या दे रखा है हमको, ये लाइन इसको ज्वाइन करनी है, इसके फुट से ये सारी लाइन ज्वाइन कर ली। और ये वाला एंगल जो हमने दे रखा है टॉप ऑफ द टावर से, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से हमें क्या दिया हुआ है 30 डिग्री का। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, विड्थ ऑफ द कैनल, मतलब इस नहर की चौड़ाई और टावर की हाइट, हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। पहले इसे नाम देते हैं ABCD। अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास ना तो ये पूरी नीचे वाली साइड है, ना हाफ ये वाली है, इस साइड वाली है पर इस साइड वाली नहीं है, कि हम अगर ये वाली गिवन होती, ये वाली नहीं होती, तो हम इसकी हेल्प से ये वाली भी निकाल सकते थे, अगर वो वाली निकालनी होती हमें और ये वाली गिवन होती। पर अब ये वाली हमें गिवन है और ये वाली, मतलब हाइट ऑफ द टावर और इसकी बैंक की आपकी जो नहर है कैनल है उसकी विड्थ आपको निकालनी है। कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए x, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं, इसको माना हमने x। अब लेके चलते हैं ये पूरी ट्रायंगल ABD, ठीक है जी। इसमें लेके चलेंगे हम टेंजेंट, 10 30 इज इक्वल टू AB, परपेंडिकुलर है ना, AB बाय BD मतलब बेस, ठीक है जी। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 और AB की वैल्यू हमें नहीं गिवन है। और BD क्या होगा 20 + x, मतलब दोनों को मिला के ही तो पूरी लेंथ बनेगी ना, तो ये कितना हो जाएगा 20 + x, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3AB इज इक्वल टू 20 + x। AB की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ से 20 + x/√3। अब नीचे रूट नहीं छोड़ते तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना हो जाएगा ये हमारा 20 + x √3/3 मीटर। अब हम लेके चलेंगे ट्रायंगल ABC। हमने ये वाला ट्रायंगल ली, इसमें भी टेंजेंट का यूज़ करेंगे, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू AB/BC। 1060 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3 और AB की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 20 + x √3, सॉरी वो पेन खत्म हो गया था, यहाँ क्या था हमारा 20 + x √3/3 और नीचे हमारा क्या है BC की वैल्यू हमने लेट की थी x मानी थी ना। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा हमारा √3x इज इक्वल टू 20 + x
√3/3। ठीक है जी, √3 से √3 कैंसिल हो सकता है, ये हम कैंसिल कर देंगे। मैं ऊपर कर रही हूँ यहाँ पे। अब ये क्या आएगा, ये नीचे 3 डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, मतलब 3x। 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 + x। अब x यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x - x, 3x - x इज इक्वल टू 20। यहाँ से कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब x की वैल्यू, मतलब हमारी BC की वैल्यू आ गई 10। मतलब ये क्या थी, हमारी कैनल की विड्थ, मतलब हमारी नहर की चौड़ाई आ गई 10 मीटर। अगर x की वैल्यू आ गई तो हम AB में पुट करके हमारे टावर की हाइट निकाल सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, 10 पुट कीजिए तो 20 + 10 30, 30 √3/3, ये कितना हो जाएगा, 10 √3 मीटर। ये से कैंसिल हो जाएगा ना, ये आ गया आपकी टावर की हाइट, मतलब AB की वैल्यू। क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक कोई भी आपकी 7 मीटर ऊंची कोई भी बिल्डिंग है आपकी, उसके टॉप से, मतलब यहाँ से क्या दे रखा है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60, मतलब बिल्डिंग के टॉप से ही और टावर के टॉप तक, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एक टावर भी है आपका, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्या गिवन है, 60 डिग्री। मतलब इस पॉइंट को, ये जो टावर है हमारा, इस लाइन से या टावर से इसको ऐसे मीट करेंगे, ये वाली जो लेंथ है हमारी बिल्डिंग की लेंथ, और ये वाली जहाँ पे भी ये पॉइंट आएगा, वो दोनों लेंथ इक्वल होंगी। मतलब ये 7 मीटर की है तो यहाँ तक की लेंथ हमारी 7 मीटर ही होगी। ठीक है जी। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दे रखा था, 60 डिग्री। ठीक है जी। अब क्या दे रखा आपको, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है आपको इसके फुट से, मतलब बिल्डिंग के टॉप से ही, पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका कितना हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये वाली लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल। ठीक है जी। इसको ज्वाइन करते हैं, तो अब हम इसे नाम देंगे ABCD और E। ठीक है जी। हमें इसमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर, मतलब जो हमारा टावर है इसकी हमको हाइट फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, ये तो 7 मीटर आ गया, ये आ गया ना, इसके AB के इक्वल ही है DC, तो ये तो 7 मीटर आ गया। हमें निकालना है DE कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में हमें कोई सी भी साइड दे नहीं रखी और ना हमारे पास है, तो हम कोई भी एक साइड निकालेंगे। कैसे, इस ट्रायंगल की हेल्प से। तो ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये वाला ट्रायंगल ली हमने, इसमें 10 का फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब 10 का यूज़ करेंगे तो कितना होगा ना, AB/BC, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इससे हमारा BC की वैल्यू आएगी। करते हैं, 10 45 इज इक्वल टू AB/BC। 10 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 7 और BC की हमें निकालनी है, तो BC हमारा कितना आ गया, 7 मीटर। ठीक है जी। मतलब ये भी हमारी साइड कितनी हो गई, 7 मीटर। अगर ये साइड पर 7 मीटर हो गई तो ABCD ये है एक पैरेललोग्राम, मतलब इसकी साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगी एक दूसरे के, ये दोनों इक्वल थी और पैरेलल भी है, तभी तो ये अल्टरनेट एंगल बने ना दोनों, ये लाइन क्रॉस करी थी तो ये अल्टरनेट हो गई, और ये दोनों भी इक्वल है, मतलब ये 7 है तो ये भी 7 मीटर। मतलब AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। तो एक प्रकार से स्क्वायर ही हो गया, क्योंकि सारी साइड इसकी 7 मीटर की है। अब हमें इस ट्रायंगल में एक साइड मिल गई, मतलब DA मिल गई ना, AD कहिए या DA कहिए, वो आपकी मर्जी है। तो अब हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं,
इन ट्रायंगल ए डी ई में हम ये साइड कैसे निकालेंगे, ये क्या है परपेंडिकुलर और हमारे पास बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना होता है टेंजेंट। आप इसमें कोट भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पर हम मोस्टली क्वेश्चन में यही लेके आ रहे हैं, तो मैं यही लेके चल रही हूँ टेंजेंट। ठीक है जी। ऐसे ही अगर साइन का फॉर्मूला साइन आपको यूज़ करना है तो उसकी जगह आप कोसिकेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बस उससे फिर उल्टा लिखना पड़ेगा। करते हैं 10 60 डिग्री इज इक्वल टू डी ई बाय ए डी। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 और डी की वैल्यू हमें निकालनी है, और ए डी कितना हो गया हमारा 7 मीटर, तो डी ई कितना आ गया हमारा 7√3 मीटर। तो ये आ गई हमारी डी ई की वैल्यू। तो टावर की हाइट हमारी कितनी है टोटल, ई सी किसके इक्वल होगा, डी सी प्लस डी ई। टोटल हाइट ऑफ टावर ये कितना होगा, ये क्या चीज़ है टोटल ई सी, ये किसके इक्वल होगा हमारा डी सी प्लस डी ई के इक्वल। तो हमारा डी सी कितना है 7 मीटर प्लस डी ई कितना आया हमारा 7√3 मीटर, तो ये हमारा 7 कॉमन आ रहा है 1 प्लस √3 मीटर। तो हमारे टोटल टावर की हाइट आ गई। अब आपका 13th क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दे रखा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। मतलब एक लाइट हाउस दे रखा है आपको, ये कोई भी लाइट हाउस है, इसकी हाइट आपको दे रखी है 75 मीटर। ठीक है जी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब ये लाइट हाउस है कोई भी हमारे समुद्र के पास, तो इसकी जो लाइट है वो 2 शिप्स पे मतलब गिर रही है। मतलब यहाँ पे कोई भी सी लेवल पे, सी में कोई भी शिप है हमारी, तो एक लाइट इस शिप पे गिर रही है, हमारी 2 शिप्स हैं, और वो कैसे हैं, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर ऑन दी सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। मतलब लाइट हाउस के उसी साइड और बिल्कुल जो ये पहली हमारी शिप है उसके बिल्कुल पीछे, मतलब ये दोनों एक ही लाइन में है, लाइट हाउस से एक ही लाइन में, ऐसे इस पे भी लाइट पड़ रही है, तो उसका एंगल हमें कितना दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये लाइट पड़ रही है ना दोनों शिपों पे, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रखा है, एक इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने, उससे जो सेकंड शिप है उसका एंगल हमारा कितना है 30, और जो फर्स्ट शिप है हमारा इसका एंगल है 45 डिग्री। तो ये देखिए, इसको नाम दीजिए पहले ए बी सी डी और ये ई। तो ये देखिए ए ई पैरेलल टू बी डी है ना, ये तो हमने ऐसे ही ड्रॉ किया, किसके पैरेलल होगी, तभी तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये लाइंस इनको क्रॉस कर रही है, तो ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का ही एंगल होगा। कैसे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, और ये होगा हमारा 45 डिग्री का। ठीक है जी। अब आपको इसमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, पहले हम इसमें आप कोई भी ट्रायंगल लेके चल सकते हैं पहले, या फिर तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे हम पहले, या छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे, वो आपकी मर्जी है। पहले आप कौन सी ट्रायंगल लोगे, आंसर दोनों से ही आना है। स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल लिए मैंने पहले, इसमें क्या लेंगे हम, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हमें बेस निकालना है ना, तो इसमें यूज़ करेंगे हम टेंजेंट का। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 75 मीटर, और बी सी की हमें निकालनी है, तो बी सी हमारी कितनी आ गई 75 मीटर। ठीक है जी। अब लेके चलते हैं ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी। इसमें टेंजेंट का यूज़ करिए। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है जी। और ए बी की वैल्यू 75 और बी डी आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी इज इक्वल टू 75√3 मीटर।
तो हमारे बी डी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। इसकी निकाल सकते हैं ना, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी डी सी की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे? डी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो बी डी की वैल्यू हमारी ये आई है 75√3 माइनस बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 75। तो इसको कॉमन लेंगे हम 75 को, यहाँ कितना आ गया √3 - 1 मीटर। अब स्टार्ट करते हैं 14th क्वेश्चन। ठीक है जी, 14th क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, मतलब कोई भी एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है जी, वो एक बलून को देख रही है। किस बलून को? मूविंग बलून को, जो हवा के साथ चल रहा है। जैसे यहाँ पे कोई भी बलून है आपका, वो उसको देख रही है, तो उसकी हाइट दे रखी है आपको, बलून की हाइट कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो चीज़ आपको दे रखी है 88.2 मीटर। ठीक है जी, उससे आई से, मतलब लड़की के आई से बलून का जो एंगल है, मतलब जो जहाँ पे वो उड़ रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है 60 डिग्री का। मतलब इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल बराबर, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री का। ठीक है जी, अब आपको दे रखा है आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस टू 30 डिग्री, मतलब जो बलून है अब वो हवा के झोंके से थोड़ा आगे हो चुका है। अब इसका जो एंगल बन रहा है इसकी आइज से, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो, वो अब क्या बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है जी, अब ये बलून यहाँ हो चुका है। हाइट तो फिर भी सेम ही रहेगी, इसकी सेम हाइट पे उड़ रहा है ये। हमको निकालना क्या है, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हमको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है कि इस बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे, पहले इसको नाम देते हैं F G H। ठीक है जी, अब कैसे निकालेंगे हम, पहले तो आप ये पूरे की हाइट आपको दे रखी है, मतलब ये बलून जितनी हाइट पे उड़ रहा है वो पूरे की हाइट आपको दे रखी है, उसमें से आपको गर्ल की हाइट माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसकी आई से बन रहा है। तो हमको ये टोटल हाइट है जो बलून की, उसमें से गर्ल की हाइट माइनस करनी पड़ेगी। टोटल हाइट कितनी है 82.2 माइनस 1.2 मीटर। तब हमारी आएगी AC की वैल्यू और BD की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, तो कितना बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 87 मीटर। ठीक है जी, तो हमारा AC हो गया 87 और BD भी हो गया 87 मीटर। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर ये पूरी वाली, ये नीचे वाली, और फिर उसमें से ये माइनस करेंगे तब ये आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम कोई सी भी ट्रायंगल ले सकते हैं, या फिर ये लीजिए या आप ये लीजिए। मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ACH, ये वाला ट्रायंगल ली है मैंने। इसमें हम टेंजेंट को लेके चलेंगे। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा हमारा AC, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है हमारा HC। 60 की वैल्यू कितनी होती है टेंजेंट पे √3, और AC की वैल्यू हमें कितनी हो गई थी हमारी, ये माइनस करने के बाद 87, और HC वैल्यू हमारे फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इज इक्वल टू √3 HC इज इक्वल टू 87। HC हमारी कितनी आ गई 87 बाय √3। रूट हम नीचे नहीं छोड़ते, इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √3 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 87 √3 बाय 3, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो ये कितना बच गया 29 √3 मीटर। तो हमारी HC की वैल्यू आ गई 29 √3 मीटर। अब हम ट्रायंगल लेके चलेंगे BD और H, ट्रायंगल BDH। ठीक है जी, ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, इसमें टेंजेंट 30 लेंगे। क्या होगा हमारा टेंजेंट 30 BD बाय HD।
बी डी बाई एच डी। टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√3 और बी डी की वैल्यू हमारी कितनी है वो ए सी के बराबर ही थी हमारी कितनी 87 और एच डी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एच डी इज इक्वल टू 87√3 मीटर। ठीक है जी, हमारी एच डी की वैल्यू आ गई, एच सी की वैल्यू आ गई, तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या निकालना है हमें डी सी। कैसे निकलेगा एच डी माइनस एच सी। एच डी हमारी क्या आई है 87√3 माइनस एच सी हमारी कितनी आई थी 29√3 मीटर। ठीक है जी, 87 में से माइनस करेंगे हम 29, ये हमारा कितना होगा 58√3 मीटर। मतलब जो बलून है उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब करते हैं हम 15th क्वेश्चन। इसमें हमको क्या दे रखा है, एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक स्ट्रेट हाईवे है आपका, कोई भी रोड है मतलब सीधा, इस पे यहाँ पे एक टावर है, कोई भी यहाँ पे टावर है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मतलब इसके ऊपर टावर है एक, कोई भी उसके ऊपर कोई भी आदमी खड़ा है आपका। वहाँ से एक कार आ रही है, मतलब ये रोड है ना अपनी, ये हाईवे दे रखा था, यहाँ से कार आ रही है। तो जो ऊपर आदमी खड़ा है, जो ऊपर एक मैन खड़ा है, वो उस कार को देख रहा है नीचे, मतलब ऊपर से देख रहा है नीचे। तो ये एंगल कौन सा बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हाँ ये कितना बन रहा है 30 डिग्री का। मतलब यहाँ कोई भी कार है, वो आदमी उस कार को देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ऊपर की तरफ बनता है ना, तो ये कितना बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है जी, अब है आपका वो कार इस टावर के पास आती जा रही है, मतलब ये जो टावर है इसका फुट है, ये कार इसके पास आती जा रही है, इसके टुवर्ड्स, इस टावर के टुवर्ड्स आती जा रही है। आफ्टर 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड बाद जब वो आदमी उस कार को देखता है, पहले देखता है तो एंगल बनता है हमारा 30 डिग्री का। अब 6 सेकेंड बाद वो फिर उसको देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है हमारा 60 डिग्री का। मतलब ये पास आ गई ना इसकी, यहाँ आ गई मान लो आप, तो ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा कितना बन गया 60 डिग्री का। ठीक है जी, आपको बताना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब आपको बताना है कि इस पॉइंट से, अब ये इस पॉइंट पे आ चुकी है ना कार, पहले इसको देख रहा था, फिर 6 सेकंड बाद ये यहाँ आ गई। अब इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर, मतलब यहाँ तक ये कितनी देर में पहुँच जाएगी, वो टाइम आपको बताना है। कैसे बताओगे, ये कार चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब इसकी स्पीड एक ही है, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इसको नाम दीजिए A, B, C और D। ठीक है जी, अब ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30, अल्टरनेट एंगल, और ये वाला हमारा 60 डिग्री का। ठीक है जी, अब कैसे निकालेंगे हम, इसका टाइम टेकन निकालना है, यहाँ तक टाइम कितना लगा था उसे 6 सेकंड का, है ना। यहाँ तक 6 सेकंड में उसने देखा था, तो 60 का बना था, 6 सेकंड का टाइम हो गया ना यहाँ तक। तो डिस्टेंस DC ट्रेवल्ड बाय कार, टाइम टेकन यहाँ पे लिखेंगे, टाइम टेकन बाय कार टू, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस कितनी DC। इस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा हमारा 6 सेकंड का। ठीक है जी, अब इतना 6 सेकंड का लगा, और इसको हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें इसकी डिस्टेंस गिवन नहीं है किसी भी चीज़ की, ना तो इसकी हाइट गिवन है ना इस चीज़ की डिस्टेंस गिवन है। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास स्पीड है यूनिफॉर्म, तो हमारी लेट करते हैं हम, स्पीड ऑफ द कार कितना हमारा x। ठीक है जी, तो इतने की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस DC ये कितनी होगी, स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो सुना ही होगा आपने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब यहाँ से डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो ये हमारा क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने मानी है x, और टाइम यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना लगा है
6 सेकंड का। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 6, टाइम हमारा लगा 6 सेकंड का, तो 6 मल्टीप्लाई x, तो कितना हो गया 6x, मतलब ये डिस्टेंस हमारी होगी 6x की। ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, यहाँ तक का ना तो हमें टाइम पता है और ना ही स्पीड, तो स्पीड तो हमने x मान ही रखी है और टाइम मानेंगे हम टाइम टेकन टू ट्रेवल्ड डिस्टेंस BC, इसमें कितना लगा हमारा t मान लेते हैं, तो हमें t ही निकालना है। तो हमारी BC की डिस्टेंस कितनी हो गई, अब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमने क्या मानी थी x, टाइम हमने क्या माना है t। मैं यहाँ से वो फिर से बना देती हूँ, हमें बार बार पीछे नहीं पलटना पड़ेगा। ये 30 हो गया था, ये 60 और ये B, ये A, ये C और ये D, ये हमारा हो गया था 6x का और ये हमारा हो गया xt का। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई और ये AB है ना, AB हाइट ऑफ द टावर है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं AB इज इक्वल टू h। आप AB छोड़ सकते हैं पर आपको बार बार में AB लिखना पड़ेगा, इसलिए हम AB को h लिखेंगे, मतलब ये हाइट ऑफ द टावर। ठीक है जी। अब इसमें टेंजेंट का फॉर्मूला लगाइए, इस बड़ी वाले ट्रायंगल में भी और छोटी वाले ट्रायंगल में भी, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस तो थी नहीं ना नीचे वालों की, तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट की। फिर अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट का यूज़ करेंगे, टेंजेंट 60। ट्रायंगल कौन सी लेंगे पहले हम, ABC, ये छोटी वाली ट्रायंगल ली है मैंने। टेंजेंट 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना हमारा BC। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, AB की हमने क्या मानी है h और BC हमारी क्या आई है xt। यहाँ से h क्या होगा हमारा √3xt, h की वैल्यू आ गई ना ये हमारी। अब लेते हैं ट्रायंगल बड़ी वाली ABD, ये वाली ट्रायंगल ली हमने, इसमें टेंजेंट का यूज़ करेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB हमने क्या माना है h, BD मतलब पूरा, इसको प्लस करके मतलब 6x प्लस xt। ठीक है जी। यहाँ पे h की वैल्यू रखेंगे हम, h की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई थी ना, तो ये h की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 6x प्लस xt इज इक्वल टू √3h। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है ना हमारा, x कॉमन ले लेंगे, t प्लस 6 या 6 प्लस t एक ही बात है ये तो, प्लस में √3 और h की वैल्यू हमें रखनी है ये वाली, तो ये रखेंगे हम √3xt। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा 3x t प्लस 6 इज इक्वल टू 3xt। तो x से x कैंसिल, या तो इसे यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे फिर कैंसिल करेंगे, या ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ से कितना बचा हमारा t प्लस 6 इज इक्वल टू 3t, तो t यहाँ पे प्लस का है उस साइड जाके माइनस का, 6 इज इक्वल टू 2t, 3t माइनस t कितना हो जाएगा 2t। तो यहाँ से t की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 6/2 मतलब 3 सेकेंड। t हमें निकालना था ना, टाइम ही तो निकालना था ये वाला, कि यहाँ से यहाँ तक इसे कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, तो t हमारा कितना हो गया 3 सेकेंड। ठीक है जी। अब है आपका 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इसका मतलब आपको कोई भी टावर दे रखा है, ये आपका टावर है, इससे कितनी दूरी पर है पॉइंट आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक आपका है 4 मीटर की दूरी पर, मतलब ये 4 मीटर की दूरी पर, और ये 9 मीटर, मतलब ये यहाँ से 9 मीटर नहीं, इतना 9 मीटर नहीं, ये फुल यहाँ तक, इसके बेस तक ये टावर है हमारा, इसके फुट तक पूरा 9 मीटर, मतलब यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी 9 मीटर सेकंड पॉइंट की। ठीक है जी। और आपको दे रखा है जो ये एंगल है आपकी, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, ये दोनों एंगल आपके ये कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है। इनको पहले नाम देते हैं A B C और D। ये मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, इनको x मान लेती हूँ मैं, XY। ठीक है जी। आपको गिवन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ना आपको टावर की हाइट दे रखी
और ना आपको एंगल दे रखी है। और आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना नहीं है, प्रूव करना है। इसमें दे तो रखा ही है, आपको प्रूव करना है कि ये हाइट जो आपके टावर की AB जो वैल्यू है वो आपकी 6 मीटर है। कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें आपको बेस गिवन है, बड़ी वाले ट्रायंगल में भी और शॉर्ट ट्रायंगल में भी नीचे वाला बेस गिवन है, और आपको निकालना क्या है, इसकी हाइट प्रूव करनी है। तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए और बेस मतलब टेंजेंट। इसमें हम 10 का यूज़ करेंगे। ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इसमें टेंजेंट का यूज़ करेंगे 10y। एंगल हमने देन रखा ना, तो हमने माना था एंगल y, तो 10y इज इक्वल टू AB बाय BC। टेंजेंट y एज इट इज़, AB की वैल्यू हम AB, या तो आप AB लिखो, वो आपकी मर्जी है, या आपको शॉर्ट में लिखना है तो इसे कुछ भी नाम दीजिए आप, H दे लेंगे। इसकी हाइट है ना, तो H से डिनोट करेंगे AB को, तो यहाँ पे H BC की वैल्यू हमारी कितनी है 4। तो यहाँ से हम H की वैल्यू निकालेंगे, कितनी होगी हमारी 10y मल्टीप्लाई में 4 10y। तो ये आ गई हमारी H की वैल्यू। ऐसे ही हम बड़ी ट्रायंगल को लेके फिर से H की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, वैसा ये ट्रायंगल ABD, ये बड़ी वाला ट्रायंगल लिया हमने, इसमें 10x इज इक्वल टू AB बाय BD। 10x की वैल्यू हमें नहीं पता, AB H माना था ना, और BD कितना होगा हमारा 9। तो या तो आप यहीं पे H की वैल्यू रख लीजिए, या 9 को उस साइड मल्टीप्लाई करके फिर दोनों H को इक्वल में रख देंगे, बात सेम ही है। 10x ये इज इक्वल टू जाके 9 इज इक्वल टू H, मतलब ये भी H की वैल्यू है और ये भी H की वैल्यू है, तो इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना आपस में, दोनों ही H की वैल्यू है, तो क्या होगा 4 10y इज इक्वल टू 9 10x। ठीक है जी, मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि फिर पेज पलटने में दिक्कत होगी। यहाँ से आप यहीं से देख भी सकते हैं इसको, क्या होगा हमारा ये। अब यहाँ पे देखिए आगे इसको कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा, ना तो ये कट रहा है, ना कुछ वैल्यू निकल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब यहाँ से हम y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में हमें गिवन था ना कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ से y की वैल्यू हमारी क्या आएगी 90 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम y की जगह 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे 4 10 90 माइनस एक्स, या फिर तो आप y को 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं, या x को 90 माइनस वाई, वो आपकी मर्जी है। मैं y को चेंज कर रही हूँ, आप x को भी कर सकते हैं, ये बात नहीं कि इसको नहीं कर सकते, इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कितना है 9 10x, पर करना एक ही को है, कहीं दोनों को ही चेंज करके बैठ जाओ। यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4 टेंजेंट 90 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल था, आपको सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कहीं आप पीछे वाला भूलते जाओ और आगे करते जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, आगे कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये हमारा इक्वल था कोट एक्स की, मतलब जहाँ ये यहाँ पे जितना भी एंगल आपका उतना ही एंगल यहाँ पे होगा, 90 माइनस जो भी एंगल आपका कोट एक्स उतना ही। ठीक है जी, तो टेंजेंट 90 माइनस एक्स किसके इक्वल कोट एक्स की, और इक्वल टू हमारे क्या है 9 10x। अब कोट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना, कोट किसका उल्टा होता है 10 का, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 ये मल्टीप्लाई में है 10x इज इक्वल टू 9 10x। अब ये नीचे डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 9, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो कितना हो गया ये 10 स्क्वायर x। और यहाँ से अब ये 9 भी इस साइड लेके आएंगे, अब 9/4 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 4/9 4/9 10 स्क्वायर x। तो अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस साइड जाके रूट में हो जाएगा, तो मैं ये इस साइड लिख रही हूँ, कितना हो गया 4/9। तो ये रूट में है, तो 4 का अंडर रूट खोलेंगे तो कितना होता है +-2 होता है, और नीचे भी +-3 होगा। तो हम माइनस का कभी नहीं लेते क्योंकि ये एंगल को शो करता है, और एंगल कभी भी हमारा माइनस में नहीं होता। तो हम इसे क्या लिखेंगे 2/3, मतलब 10x की वैल्यू हमारी आ गई 2/3। तो हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसे पुट कर सकते हैं ना 10x की वैल्यू यहाँ पे कितने हैं h/9, और यहाँ पे कितनी आई है 10x की 2/3। तो हम इन दोनों को इक्वल में रख सकते हैं ना, तो रखिए यहाँ से कितना हो जाएगा h/9 इज इक्वल टू 2/3। h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी
2/3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये नीचे डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में 9, तो ये कट जाएगा 3 और h की वैल्यू क्या होगी हमारी 6 मीटर। मतलब जो h की वैल्यू, h हमने क्या माना था AB, मतलब टावर की हाइट, ये हमारी आ गई 6 मीटर और यही हमको प्रूव करना था। ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट आज। तो आप इनके क्वेश्चन ट्राई करिए, क्योंकि आप जितना भी इनसे ट्राई करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू।